हेलो मांगा लवर्स। मैं आपका स्वागत करता हूँ मांगा टाक यूनिवर्स चैनल में। और अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 8, सोल सिस्टम एपिसोड नंबर 8। तो एपिसोड नंबर 7 तक हम देख चुके थे कि हमारा हीरो फैंको जो है ना, वहाँ से बच के निकल जाता है और उसको दो बुक मिली होती हैं। और जो अंकल सू होते हैं वो भी कहते हैं कि मैं तुमको मार्शल आर्ट स्किल सिखाऊंगा, स्वॉर्ड स्किल सिखाऊंगा बेसिकली। और कुछ उसको मार्शल आर्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि वो है ना, कहता है कि इमोर्टल, और इमोर्टल के बारे में सोच के वो खुश हो रहा होता है हमारा हीरो फैंक, क्योंकि उसको जो बुक मिली होती है उसमें एक इमोर्टल टेक्निक भी होती है। वो कहता है जो इमोर्टल की टेक्निक है ना, वो डिमोन इविल स्पिरिट सबको मार सकती है। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, उसकी आंखें चमकने लगती हैं। तभी वो कहता है कि अभी अभी मैंने ये बेसिक स्टेशनरी फॉर्म कल्टीवेट की है, और उधर मेथड कल्टीवेट करना है ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे एक ही मतलब कि पहले फाउंडेशन बिल्ड अच्छे से हो जाए, उसी के बाद और ज़्यादा करना चाहिए। तो ये सोच के वो उसे छुपा देता है अपने बिस्तर के नीचे, और बहुत ज़ोर से सांस लेता है, और फिर उसके बाद स्टेशनरी स्टेकिंग फॉर्म की प्रैक्टिस करने लगता है। फिर उसके बाद कहता है कि जो सन नैंग होता है ना, जो कि अंकल होता है, जो उसके वहाँ पे किचन में उसकी मदद करता है, मतलब कि जो होटल में काम करता है, वो वो भी उसने महसूस कर लिया था कि मैंने है ना थोड़ा बहुत उसमें कर लिया है, मास्टरी कर लिया है। तो फिर वो जो उसने मेथड बताया होता है ना कि अपनी जो स्टेशनरी फॉर्म है उसको बढ़ाने के लिए, जो उस फोर्स है उसको अपने उसके शरीर के अंदर से निकालना है, मतलब कि एक जगह एक्लिमेट करना है, तो वो ऐसे करा रहा होता है। तो जो उसके शरीर का मांस होता है ना, वो ऊपर नीचे होने लगता है। ये ट्रेनिंग मेथड है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। फिर वो देख रहा होता है कि ये इतना कि आयरन क्लाउड टेक्निक सेक्रेट का जैसे कि इम्पॉसिबल है लर्न करना, क्योंकि आउटसाइडर के लिए। आयरन क्लाउड टेक्निक में क्या होता है कि जो उसमें बॉडी को प्रेफरेंस दी जाती है, बॉडी को बिल्कुल किसी वेपन की तरह, जैसा कि कोई हथियार हो ना उसकी तरह ट्रेन कर दिया जाता है। और हमारी बॉडी बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे कोई हथियार हो। और उसके थोड़ा फिर हम किसी को भी, मतलब कि कोई हथियार का भी कोई जल्दी असर नहीं होता, पर कोई कि आउटसाइडर को इनको सीखने नहीं देगा। और उसके बाद वो सोचता है कि सिक्स जो वो फैमिली है और उनके पास भी एक अच्छी तेज़ी से भागने वाली स्पीड वाली वो है, पर वो भी ऐसे किसी भाग वाले को सीखने नहीं देंगे। तो अब मेरे पास बस क्या कर सकता हूँ, मैं खुद ही सीख सकता हूँ। और सोच ही रहा होता है। इनमें हमारे फैंग को एक बात याद आती है कि वो अपनी मम्मी से बोल रहा होता है कि मम्मी, मैंने सुना है कि जो हमारे पास वाला विलेज है उसमें जो वो एक लड़का है, वो आधे तीन मतलब कि आधे महीने में तो घुटनों के बल चलना सीख गया था। और 3 महीने का होते होते वो चलना सीख गया था, और 6 महीने का होते होते उसने बोलना शुरू कर दिया था। वो तो कितना कितना सुपर हीरो होगा, मतलब कि वो तो बहुत ज़्यादा उसका ब्राइट फ्यूचर होगा, उसका तो बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर होगा। और ये सोच के अपनी मम्मी, ये मम्मी से बोल ही रहा होता है, तो उसकी मम्मी बोल रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ब्राइट फ्यूचर, ये दुनिया इतनी अच्छी भी नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो अगर कोई टैलेंटेड बच्चा लोअर क्लास में पैदा हो जाता है ना, तो उसको डिमोन कह के ये अपर क्लास वाले लोग हैं ना, उसको मार देते हैं। तो उसी बच्चे के साथ भी ऐसा ही किया था, उन्होंने उसे डीमन बोल के उसको जिंदा जला दिया था। तो वो ये सोच के उसको सोचता है कि उसको जिंदा ही जला दिया था। फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि एक बच्चा जिंदा जलाए होते, तो ये सोच के उसकी आंखें खुल जाती, नहीं मैं ऐसा किसी को बता नहीं सकता कि मैं इतना जल्दी जल्दी बढ़ूंगा ना आगे, तो ये जो अपर क्लास के लोग हैं ये मेरे ऊपर अपनी नज़र डाल देंगे, और मैं नहीं चाहता कि वो कोई ऐसा मेरे ऊपर नज़र डाले अपनी। तो अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि वो सोचता है कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं। फिर अगले सीन में रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, वो पूरे दिन काम कर रहा होता है, उन लोगों की बात सुन रहा होता है कि लोग उसी जो ली फैमिली के बारे में और डीमन हेड विलेज के बारे में, जो बैंडिट थे ना लुटेरे के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उनके बारे में बात चल रही होती है। तो सब जगह ये बात फैली होती है कि अब ली फैमिली है ना, यहाँ पे इस शहर को छोड़कर जा रही है, क्योंकि जो सेकंड यंग मास्टर है वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाए हैं। अब बस वही बचे हैं उनकी फैमिली में। और कह रहे हैं ली फैमिली तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट बननी थी, उन्होंने डीमन हेड विलेज को लोगों को मारने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि जो हेड है डीमन हेड विलेज बैंडिट है, उनके साथ कोई भी पंगा, बड़ी बड़ी इंपीरियल फैमिली भी पंगा लेने की हिम्मत नहीं करती। और सरकार भी अपनी कान दाब के बैठी है, पर उन्हें ज़्यादा हीरो बन रहे थे। अब देखो उनके साथ क्या हो रहा है। तो वो अपना हीरो यही सुन रहा होता है, कह रहा है कि ली एक्सिया स्टिल डाइड इन द एंड। वो कह रहा है अच्छा, सेकंड सन तो मर गया, लेकिन अभी जो बचा हुआ फर्स्ट सन था वो छोड़कर चला गया है। अब वो भाग वहाँ से तो भाग गया था, फिर भी मारा गया। अब मेरे पास उनके पास पर्पस है, क्योंकि मेरे पास सोल एनर्जी,
मेरे पास है ना जो है ली फैमिली की सीक्रेट बुक है, अगर किसी को पता लगा है मेरे पास है तो सोचेंगे कि मैंने उससे काम मारा है, तो मुझे ये छुपा के रखनी चाहिए। तो तभी इसको एक जो वहाँ का एक वर्कर होता है वो बुलाता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो सर्व कर रहे हो, अपनी अपना काम जल्दी जल्दी करो। कहता है ठीक है, फैंक कहता है ठीक है। वो पूरे दिन इसी तरह काम कर रहा होता है। फिर वो नेक्स्ट सीन में बाजार में जा रहा होता है। अब वो देख रहा होता है कि 500 सिल्वर की बाउंड्री रखी होती है, मतलब कि एक बाउंड्री बोर्ड रखा होता है। तो इसी तरह से लोगों को वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख रहे होते हैं कि जो ली फैमिली होती है उसने बाउंड्री रखी होती है ऊपर। तो वो सोच रहे होते हैं सब कि कौन इतना पागल है कि वहाँ पर जाके उनसे लड़ेगा। तो वो देखते हैं कि बाउंड्री में जो सीन फोटो बने होते हैं ना ली फैमिली ने दिए होते हैं, वो बहुत खतरनाक से फोटो दिए होते हैं। वो कहते हैं इन्हें देख के कोई पहचान भी कौन पाएगा। तो एक हेड और कमांडर के फोटो होते हैं असलियत में, पर हमारा हीरो जानता था कि उनकी शक्ल कैसी दिखती है। पर हमारा हीरो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। फिर वो वहाँ से जा ही रहा होता है। तो वहाँ पे जो वर्कर होता है उसके साथ का, वो बोलता है तुम ऐसे ऐसे लेट हो जाओगे, जल्दी जल्दी जो भी सब्जी है अपने होटल में पहुँचाओ। वो कहे ठीक है। फिर ऐसे चलते जा रहा होता है कि आयरन क्लोथ एक्ट के बारे में सुनता है। ये आयरन क्लोथ एक्ट एक तरह की टेक्निक है जिससे कि वो अपनी स्किन को, अपने मांस को बहुत ज़्यादा मतलब कि टफ कर लेते हैं। और वही वहाँ वहाँ का एक बड़ा हेड इसी इलाके में आया हुआ है, मतलब कि एक तरह हेड यहाँ पे आया हुआ है और किसी ने उसको मार दिया है और उसकी टेक्निक चुरा ली है। तो इसी बारे में वो बात चल रही होती है, तो वो उसको सब कुछ बता रहा होता है। और कहता है कि तो हमारे अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा फैंग उसी अपने साथ वाले काम करने वाले जो उसका है, साथ वाला साथी तरह से बोल रहा होता है कि कौन सा इतने किसमें कितनी हिम्मत होगी जो मतलब कि किसी घर में घुस के इतने बड़े मार्शल आर्टिस्ट जो एक्सटर्नल मार्शल है उसको मार सकता है। तो कहता है ऐसा सुना जाता है कि उसके कोर्स पाए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसकी लाइफ एनर्जी सोख ली और उसकी हालत बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि बहुत ज़्यादा खतरनाक डेथ थी। तो वो सोचता है कि जब मैं अपने गांव से निकल के आया था तो मुझे लग रहा था कि हम छोटे मोटे गाँवों में ही ये डीमन पाए जाते होंगे, स्पिरिट पाई जाती होंगी, विल स्पिरिट। लेकिन यहाँ पे तो इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े बड़े यहाँ पे इमोर्टल वो हैं, फिर भी यहाँ पे एक डीमंस स्पिरिट घूम रही है। तो इतना आसान नहीं है जितना ही दिखता है। तो कहता है कि ये तो कहता है कि वहाँ पे जो मारी गई है वो बता रहा होता है कि एक इमोर्टल एक डायोस्ट प्रीस्ट को बुलाया गया है। तो उसकी बात सुनकर वो चौंक जाता है। कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि फिफ्थ डायोस्ट प्रीस्ट कौन है। वो ऐसे चौंक जाता है कि जैसे जैसे कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी को नहीं जानता है ना, रिएक्शन होता है हम आदमी का। हमारा हीरो फ्रैंक बोलता है मैं सच में नहीं जानता। अब वो घबरा रहा होता है। तो वो उसकी तारीफ करते हुए बताता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोर्टल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये है फलाना है ढिमकाना है। तो उसकी तारीफ कर रहा होता है। तो हमारे हीरो चल जाता है, चलो कोई बात नहीं, होने तो जो है, हमें क्या लेना। हम वो कहता है इमोर्टल लेवल का कोई बात नहीं। अब वो ऐसे सोच के भाग रहा होता है। अब लेट मत हो, बॉस एंग्री करेंगे अगर तुम लेट हो गए तो। और वो सब्जी लेकर भाग जाता है उससे आगे। जस्ट अब जो कहता है कि ये संसार तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये सोच के फिर वो भी चलने लगता है। देखो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सिंपल होगा संसार और डीमन घोस्ट सब छोटे लेवल पे रहेंगे ज़्यादा ज़्यादा, पर इतने बड़े मार्शल आर्टिस्ट को फैमिली के अंदर घुस के मार दिया और सेम सेम वो फिफ्थ लेवल के डायस्ट को बुलाया है उसे निपटने के लिए। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब ये सोच के वो हंसने लगता है। तभी अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि वो भाग के अपने वहीं पहुंच जाते हैं, मतलब कि होटल में जहाँ पे काम करना होता है। हमारा हीरो हंसते हुए बोलता है कि अरे कौन सी बड़ी बात है, फिफ्थ लेवल का इमोर्टल डायस्ट इमोर्टल, एक दिन मैं भी इमोर्टल बन जाऊंगा। ये जो अपने साथी की बात को याद करते हुए सोच रहा था कि इमोर्टल कितनी तारीफ कर रहा था। मेरे पास भी इमोर्टल टेक्निक तो है ही है और कोई डिफरेंस नहीं है, मैं हार्ड वर्क करूंगा और बहुत ज़्यादा इमोर्टल बनकर दिखाऊंगा। तो वो जो होता है बहुत उसको चिल्ला रहा होता है कि तुम इतना लेट कैसे वो सब्जी लेके आए, और वो चिल्ला रहा होता है। अब हमारा हीरो कहता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और वो ये कह के भाग भाग के अपने किचन में करने चला जाता है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 8 भी ख़त्म हो जाता है। फिर तब मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।